Let's start with our next part, diffraction and polarization. What is diffraction? Diffraction क्या होता है कि अब सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट रेज आई, पैरेलल आई, तो ये क्या करेंगी, अब ये लाइट रेज आई, ये क्या है आपकी लाइट रेज आने का सोर्स है ये, ठीक है, सन है, यहाँ से लाइट रेज आई, जो रेज आगे चली जाएंगी सीधी, ये तो क्या होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस शो करेंगी, बट ये हमने क्या रख दिया, एक ऑब्स्टेकल रख दिया इसके बीच में, तो ये जो पोर्शन होगा आपका, ठीक है, ये क्या होगा आपका शेडो रीजन होगा, क्योंकि क्या करेगी लाइट रेज, ये जो ऑब्स्टेकल होगा लाइट रेज को ब्लॉक कर लेगा और आगे पास नहीं होने देगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो गई आपकी फ्रिंजेस, कौन सी हो गई, ब्राइट फ्रिंजेस हो गई, फिर यहाँ पे कौन सी हो गई आपकी डार्क फ्रिंज हो जाएगी, फिर यहाँ पे कौन सी हो जाएगी वापस ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक इंटरफेरेंस पैटर्न भी शो करेगा ये। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया, अब ब्लॉक तो इतना पार्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स इतने पार्ट में हमारा क्या होना चाहिए था, डार्क रीजन होना चाहिए था, बट नहीं, डार्क रीजन क्या होता है, ये ऐसे जाता है, किसी एक एंगल पे जाता है, मीन्स जो आपका ब्राइट रीजन होगा वो ज़्यादा होगा, वो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, बट यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। ऐसे ही जब नीचे वाला केस लेके चलेंगे, होना कहाँ तक चाहिए था, यहाँ तक डार्क रीजन होना चाहिए था और ये ब्राइट होना चाहिए था, बट क्या होता है, ब्राइट हमेशा ज़्यादा होता है, दैट मीन्स इसने लाइट ने क्या कर दिया, बेंड हो गई ना लाइट, यहाँ से तो सीधी आई, बट जैसे ही उसके कॉर्नर्स आए या उसके एजेस आए, उसके एज से लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये जो फिनोमेना होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन फिनोमेना। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मीन्स लाइट का मुड़ना कहाँ से, कॉर्नर से, किसी भी एक ऑब्स्टेकल, रास्ते में हमने कोई भी चीज़ उसके रख दी, ठीक है, उसके कॉर्नर से मुड़ना, या अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट के पाथ में हमने ऑब्स्टेकल रखा, उसके कॉर्नर से जब लाइट क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, डायफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। ओके, अब लाइट क्या है, आनी क्या चाहिए थी, लीनियर यानी सीधी आनी चाहिए थी, बट इसने क्या कर दिया, कुछ बेंडिंग हो गई। अब होता क्या है इसमें, हमारे पास ये कुछ डायफ्रैक्शन पैटर्न्स हमने शो किए, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें जो हमारी इंसिडेंट वेव है, उसकी जो वेवलेंथ है अप्रॉक्सीमेट क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है। अगर हमने क्या किया, ये हमारी एक स्क्रीन ली, ठीक है, जो स्क्रीन है स्लिट है ये बीच में, यानी कि कितनी ओपन है वो, ये इसका डिस्टेंस कितना है, ए है। अब ये हमने क्या ले लिया, 6 टाइम लैम्डा ले लिया, ठीक है। अगर ये 6 टाइम लैम्डा होगी, ये लैम्डा है, ओपनिंग हमने 6 टाइम लैम्डा ली, तो मीन्स ज़्यादा रे डाइफ्रैक्ट नहीं हुई, कितनी रे बेंड हुई, सिर्फ थोड़ी सी रे बेंड हुई, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो विड्थ थी इसको और छोटा कर दिया, ठीक है, और छोटा कर दिया, तो हमने क्या देखा, हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, रेज ज़्यादा बेंड होनी स्टार्ट हो गई। अब हमने क्या किया, ऑलमोस्ट जो हमारा लैम्डा था, ठीक है, और जो हमारा स्लिट के बीच का गैप था, हमने उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रख दिया। जब इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है, ठीक है। मीन्स अब की बार जब भी हमारी लाइट वेव की वेवलेंथ और जो हमारी स्लिट की ओपनिंग की वेवलेंथ है, ये अप्रॉक्सीमेट सेम होंगी दोनों, ठीक है, कंपेरेबल होंगी, उस केस में क्या होगा, जो हमारी डायफ्रैक्टेड रेज होंगी वो काफ़ी बेंड हो जाएंगी, कॉर्नर्स, इन कॉर्नर से काफ़ी ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। मीन्स जितनी ज़्यादा हम नैरो यानी तंग, जितनी ज़्यादा भीड़ी हम स्लिट बनाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा हमें स्प्रेडिंग मिलेगी, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, अब जैसे आपके पास साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इसमें भी क्या होता है, डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हो आप, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, डायफ्रैक्शन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर मीन्स अगर आपकी डायफ्रैक्शन मतलब ये जो आपकी लाइट वेव्स है, अगर इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया, हमें वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेनी है, कंपेरेबल लेनी है, किसके, ओपनिंग स्लिट के, तो दैट मीन्स अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्लिट का साइज ज़्यादा, विच इज़ ईजीली अवेलेबल, ठीक है, मतलब ऐसा ऑब्स्टेकल लेना है जो इजीली अवेलेबल हो सके। अब जितनी ज़्यादा आप कम वेवलेंथ करते जाओगे, मीन्स आपको ऐसा ऑब्स्टेकल लेना है कि बहुत कम वेव्स की वेवलेंथ होती जाए, और वो क्या होगा आपका, डिफ़िकल्ट होगा लेना, ठीक है। इसीलिए जो विजिबल लाइट की जो डायफ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि उसका जो अपर्चर होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, उसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है। डायफ्रैक्शन अकर्स ऑन एन अकाउंट ऑफ म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अब डायफ्रैक्शन होता क्या है, अब आपके हमने पढ़ा लास्ट में, जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, और आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट बनती है उस सेकेंडरी वेवलेट से, ठीक है। ये भी क्या है, एक म्यूचुअल इंटरफेरेंस का ही फिनोमिना है, ये हमने बात किया था
starting from the portion of wavefront which are not blocked by the obstacle or from portion of wavefront which are allowed to pass through the aperture. ये डेफिनेशन किसने दी थी? फ्रेजनल ने दी थी. अब नेक्स्ट क्या है उसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे करके देखते हैं. तो उसके लिए हमने क्या करना है, आप लोगों ने 2 ब्लेड्स ले लेने हैं, ठीक है, और उसको कैसे रखना है, ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देना है. और जैसे आपने ये 2 सपोज ये दीज आर 2 ब्लेड्स, एक तो हम क्या करते हैं इनको बिल्कुल मिला दें और एक हमने क्या किया बिल्कुल स्लिट बना दिया ऐसे, ठीक है. मीन्स इन दोनों के बीच में इतना सा थोड़ा सा जब हम इसके अंदर गैप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक स्लिट की तरह बिहेव करेगा. तो जब आप इस स्लिट के अंदर से देखोगे, ठीक है, आपको कोशिश करनी है ये स्लिट बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, नैरो यानी बहुत तंग से तंग स्लिट हो. और जब आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब में इस स्लिट के थ्रू आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक बल्ब में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा. मीन्स ऑल्टरनेट आपको ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखाई देंगे जैसे हमें इंटरफेरेंस में दिखाई दिए थे, ठीक है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जब हम सिंगल स्लिट से करते हैं, ठीक है, तो उन दोनों में आपका डिफरेंस क्या आता है. उसके लिए सबसे पहले आपको 1-2 फार्मूलाज रिकॉल करने पड़ेंगे. उस केस में हमने क्या पढ़ा था, एक तो आपकी कंस्ट्रक्टिव बैंड्स बनते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव बैंड्स बनते हैं. जो कंस्ट्रक्टिव बैंड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, आपका n टाइम लैम्डा होता है, ठीक है. बट जब आपका डिस्ट्रक्टिव होता है तो वो क्या होता है 2n+1 किसका हाफ ऑफ लैम्डा बाय 2, ठीक है. इसका मतलब इसमें क्या बनते हैं, हमारे ओड बनते हैं. अच्छा, बट जब हम डायफ्रैक्शन का केस देखेंगे तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस केस में बिल्कुल रिवर्स होता है. किसके केस से, इंटरफेरेंस के केस से. मीन्स क्या हो गया, आपके जब भी आपका आप मैक्सिमा फाइंड आउट करोगे, सेंट्रल मैक्सिमा तो हमेशा सेंटर पे ही रहेगा, ठीक है. उसके बाद आपका क्या बनेगा, जो फर्स्ट डार्क बैंड्स बनेंगे, ठीक है. अब डार्क बैंड्स थे मीन्स आपके डिस्ट्रक्टिव होने चाहिए, इसका मतलब आपका ओड होना चाहिए यानी 2n+1 होना चाहिए. बट इस केस में जब आप फाइंड देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, n लैम्डा आएगा, जो कंस्ट्रक्टिव के केस में था, इंटरफेरेंस के केस में. और ऐसे ही क्या है, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है. जो आपके ओड बनेंगे नंबर्स वो किस में बनेंगे, आपके कंस्ट्रक्टिव के केस में, कंस्ट्रक्टिव के केस में बनेंगे, ठीक है. इसमें डिस्ट्रक्टिव के केस में n लैम्डा बनेगा. अब इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ये कैसे है.